Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do first chapter for 10th class. Name of the topic is A Triumph of Surgery. यहाँ पर एक सर्जरी की जीत होती है बट वो एक्चुअल में सर्जरी नहीं होती है, वो एक प्री प्लान जो डाइट प्लान है उसको किस तरह से, जो यहाँ पर एक डॉक्टर होता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ, यहाँ पर एक वेटरनरी डॉक्टर है और एक स्मॉल डॉग है जिसका नेम जो है वो ट्रिकी है, और यहाँ इसकी एक मिस्ट्रेस हैं, वो उनका नेम जो है मिसेस पैम्फेरी है। जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो एक्चुअल में हमारे जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, वो सेल्फ जो हैं वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, खुद का उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो ये हमसे शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर जो ट्रिकी की मालकिन है, मिस्ट्रेस है, वो अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा रिच डाइट देती है और वो उस रिच डाइट की वजह से जो है बीमार हो जाता है। लास्ट में उसे एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि उसे एक ऑपरेशन जैसी रिक्वायरमेंट महसूस होती है, बट लास्ट में विदाउट ऑपरेशन जो हमारे जेम्स हैरियट, जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो उसे रिकवर कर देते हैं। बट लास्ट में जो मिस्ट्रेस हैं, जो मिसेस पैम्फेरी हैं, वो इसे ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी कहती हैं। So let's move to the text. I was really, यहाँ जो I से एक्सप्लेन किया गया है, I बेटा यहाँ हमारे जो हैं राइटर हैं जेम्स हैरियट हैं, और आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर हैं, जो पशुओं के डॉक्टर हैं, उनका नाम है मिस्टर हैरियट, वो I के रूप में यहाँ पर इंडिकेट होंगे। स्टार्टिंग में वो कहते हैं, स्टार्टिंग में उन्हीं की वर्डिंग से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, कि जो ट्रिकी है उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, चिंतित हो गए थे, वरीड हो गए थे। वो अपनी कार को बाहर पुल करते हैं स्ट्रीट के अंदर, वो देखते हैं कि जो मिस्ट्रेस है उनकी, वो अपने डॉग को जो है वो वहाँ पर घुमा रही है, और उसको देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, उसके अपीयरेंस को देखकर, उसके लुक को देखकर कि किस तरह का अपीयरेंस, किस तरह का लुक जो है उस डॉग का है। इस तरह से देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फैट दिखाई दे रहा है, उसकी जो आँखें हैं बिल्कुल रेड हो गई हैं, और इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वो एक ब्लड का जो है एक स्टोन टाइप में एक मांस का जो है वो टुकड़ा बना हुआ हो, और उस मांस के टुकड़े के लेग्स की मीन्स एक लेग्स को किस तरह से इंडिकेट करता है कि चारों कॉर्नर के ऊपर जो है उसकी लेग लगी हुई हों। उसकी बहुत बिल्कुल ही रेड आइज़ हैं, बहुत ही स्ट्रेट वो मूव कर रहा है, और उसकी जो टंग है वो बाहर निकली हुई है अपनी जॉ से। इट मीन्स वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन के अंदर जो है उसको, जो हमारे डॉक्टर हैं वो क्रिएट मीन्स हमें हमारे सामने जो है उनकी उसकी जो पिक, जो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो गुड नहीं है, कहने का मतलब ये है। मिसेस पैम्फेरी जो है वो बहुत जल्दी से डॉक्टर हैरियट को जब देखती है तो उसे बहुत ही अधीर होकर एक्सप्लेन करती है कि उसमें जो है एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा सफरिंग है, पीड़ित है मॉल न्यूट्रिशन से। मॉल न्यूट्रिशन होता है बेटा कुपोषण, मीन्स कम खाना खाने की वजह से कमज़ोरी आना, दैट इज़ मॉल न्यूट्रिशन। तो यहाँ क्या है, वो उसको एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर देती है। जब उसका जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का जो शेड्यूल है उससे भी बीच में उसे वो एक्स्ट्रा खाना देती है। उसमें वो क्या करती है, कुछ मॉल्ट को इंक्लूड करती है, कोड लीवर ऑयल को, मीन्स ये कोड लीवर ऑयल फिश ऑयल है बेटा, इसको वो इंक्लूड करती है, और रात के समय वो एक हॉर्लिक्स का बाउल देती है उसे सोते हुए कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करे। इस प्रकार क्या होता है कि वो बहुत सारी, उसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप उसकी स्वीट्स जो हैं वो कट डाउन कर दीजिए, ज़्यादा स्वीट्स मत दीजिए, मीठा मत दीजिए। तो जब डॉक्टर उससे क्वेश्चन करता है तो वो क्या कहती है कि आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा इसका जो है स्वीडिश है उसको मैंने रिड्यूस किया, लेकिन रिड्यूस कितना किया, लेकिन उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और ये रिड्यूस करना एक ठीक नहीं है। इट मीन्स उसको रेलेवेंट ये नहीं लगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा केक्स और जो चॉकलेट्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जब वो उनकी डिमांड करता है तो इसके लिए वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाती और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह से प्रेम करती है। अब दोबारा से जब डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करता है तो क्या कहता है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। फिर से वो मीन्स उसने देख लिया, उसने ऑब्जर्व किया कि मिसेस पैम्फेरी जो है वो उसको ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उसको, उसके ऊपर उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो उसकी डाइट को प्लान नहीं कर सकती है।
इस प्रकार वो डॉग को देखता है, बार बार वो बहुत ज़्यादा पीड़ित दिखाई देता है। लेकिन जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता है। दिन में उसे जितनी बार भी खाना दिया जाता है, डे और नाइट के दौरान कितनी बार भी, हर घंटे अगर खाना दिया जाए उसे तो भी वो खा सकता है। इस प्रकार जो है मिसेस पेम्फेरी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वो ग्रीडी है और उसे खाने के लिए चाहिए और वो मना नहीं कर सकती। और वो फिर जो डॉक्टर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है उससे, अगर आपने शुगर डाइट इसकी कम नहीं की है तो क्या आपने इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दी है, आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं। तो वो इसके लिए भी एक एक्सक्यूज़ देती है कि मैं इसको लिटिल वॉक करवाती हूँ, लेकिन जो मेरा हॉडकिन गार्डनर है, जो मेरा गार्डनर है, जो मेरा माली है, उसे बहुत, उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, उसे वो क्या है, लम्बगो, ये होता है बेटा पेन इन बोन्स, पेन इन बोन्स, हड्डियों में दर्द। इट मीन्स इस बीमारी से, इस डिजीज़ से वो ग्रसित है, जिससे वो रिंग जो थ्रो का गेम है वो मेरे डॉग को नहीं करवा पाता, तो इसलिए इसकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। इट मीन्स डाइट भी प्रॉपर मिल रही है, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर डॉक्टर क्या कह रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत है। इट मीन्स उसे अपने खुद के रूल्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मिसेस पेम्फेरी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती है। और वो उसे वार्निंग देता है, वो कहता है कि अगर अभी आप इसे कुछ डाइट प्लान को कट डाउन नहीं करेंगी और इसको मोर एक्सरसाइज नहीं देंगी तो ये वास्तव में बीमार हो जाएगा, और मैं बहुत जल्दी ही जो है आपको अपने हार्ट को, अपने अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसकी डाइट को है प्लान करना पड़ेगा। इस प्रकार मिसेस पेम्फेरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इधर उधर मूव करती है और बहुत ही अपने आप को मीन्स डिफ़िकल्टी में पाती है। ये काम करना, उसकी डाइट को प्लान करना और कम खाना देना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। और वो डिटरमाइन करती है कि वो दोबारा से रिजीम करेगी। रिजीम करना बेटा, एक न्यू रिजीम करना, इट मीन्स एक न्यू प्लानिंग करना कि कब उसको कब क्या खाने के लिए दिया जाएगा और क्या उसको फिजिकल प्रैक्टिस दी जाएगी। इस तरह से वो दोबारा ही इमीडिएटली, तुरंत ही प्लान करने की कोशिश करती है। जो राइटर कह सकते हैं आप और वेटरनरी डॉक्टर भी कह सकते हैं, जो वेट डॉक्टर है वो उसकी जो बढ़ती हुई चिंता है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ट्रिकी जो है वो अपना कोट पहने हुए वहाँ पर घूम रहा है, उसके बहुत सारे वार्डरोब में, उसकी कबर्ड में बहुत सारे कोट बनाए हुए हैं उसकी मालकिन ने। जब कोल्ड वेदर होता है तो वो डिफरेंट कलर के क्लोथ्स पहनता है। रेन मीन्स रेनी सीजन होता है तो वो रेन कोट पहनता है, और इस तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए आप कह सकते हैं, वेदर के लिए उसकी जो ड्रेसिंग कोड है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो मिसेस पेम्फेरी है वो सब मीन्स डॉक्टर की सारी बातें सुनती है, लेकिन वो अपने आप में एग्री नहीं कर पाती है कि वो किस तरह से अपने आप को सब चीज़ों को चेंज करे। तो इस प्रकार क्या होता है कि डॉक्टर सोचता है कि अगर पेम्फेरी अपने आप को चेंज नहीं करती है, इसकी डाइट प्लान और सब चीज़ों को चेंज नहीं करती है, तो जल्दी ही मुझे जो है वो कॉल आएगी, और वो जो कॉल होगी वो एक गुड न्यूज़ नहीं होगा। इस प्रकार जो है वो एक्सपेक्ट करता है कॉल के लिए, और कुछ दिनों के बाद एक्चुअल में ही डॉक्टर के पास कॉल आ जाती है मिसेस पेम्फेरी की। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो कह रही है कि जो ट्रिकी है कुछ भी खा नहीं रहा है, अपनी फेवरेट डिश को भी डिनाइट कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, और बहुत दिनों से जो वो है अपनी इसके ऊपर, मैट के ऊपर आप कह सकते हैं, मैट रग के ऊपर लेटा हुआ है, हाँफ रहा है, और ना ही वो चलने के लिए खुश है और ना ही वो वॉक कर रहा है। वो कह रही है कि आई हैड मेड माई प्लान में, और जो डॉक्टर है वो ये सब बातें सुनकर वो अपनी ऑलरेडी अपने माइंड मैपिंग कर चुका है, वो प्लान बना चुका है कि किस तरह से अब ट्रिकी को ऑब्जर्व करना है। वो सोचता है कुछ समय के लिए ट्रिकी को जो है घर से बाहर करना पड़ेगा, मिसेस पेम्फेरी से दूर करना पड़ेगा। तो वो उसे सजेस्ट करता है कि इसे हॉस्पिटलाइज किया जाए, और 14 दिनों के लिए जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन में रख लेता है। जो पुअर लेडी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा मीन्स विचलित हो जाती है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। वो ये सोचती है कि अगर मेरा जो ट्रिकी है वो मुझे डेली नहीं देखेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और वो सेम कंडीशन जो, इट मीन्स वो क्यों सोचती है ऐसा, क्योंकि वो सेम कंडीशन जो है वो मिसेस पेम्फेरी की है। मिसेस पेम्फेरी ये सोचती है कि इफ़ आई विल नॉट सी टू हिम और हर, इट मीन्स दैट आई डोंट नो, कि उसको अगर हम नहीं देखते हैं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी। तो यहाँ वो सेम कंडीशन जो है वो ट्रिकी के लिए अप्लाई करती है। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो बहुत निश्चित हो जाता है, बहुत ही
जो स्ट्रिक्ट रूल वहाँ पर बनाता है कि नहीं, इसको हॉस्पिटलाइज करना ही होगा, और वो बिना किसी डिले के, बिना मिसेस पेम्फेरी की परमिशन के वो उसको एक ब्लैंकेट में रैप करता है, कवर करता है और अपनी गाड़ी के अंदर जो है उसको बिठा देता है, कैरी कर लेता है। सारा जो स्टाफ है उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। कोई जो है उसके लिए बेड लेकर आ रहा है, कोई नाइट बेड है, डे है, कुशन्स लेके आ रहे हैं, टॉयज़ हैं, रबर रिंग्स हैं, बास्केट है, लंच बाउल है, सफ़र मीन्स उसके खाने के भी अलग अलग बाउल्स हैं। अब वो सोचता है कि मेरी कार में इतनी जगह नहीं है कि ये सारा मटेरियल मैं ले सकूँ, इसलिए वो बिना सोचे पहले ही उन सामान को रखने से पहले ही ड्राइव करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ही वो मूव करता है तो मिसेस पेम्फेरी जो है कुछ विंडो में से कुछ उसके कोट जो हैं वो अंदर विंडो के डाल देती है, थ्रो कर देती है। तो इस प्रकार वो मिरर में से देखता है तो हर कोई जो है ट्रिकी के लिए रो रहा है, कोई भी नहीं चाहता कि ट्रिकी उनसे दूर जाए। रोड के ऊपर वो देखता है कि बहुत सारे मीन्स और भी चीज़ों को रास्ते में ऑब्जर्व करता है, वहाँ भी उसके माइंड में उसी को लेकर प्लानिंग चल रही है डॉक्टर के माइंड में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कैसे उसने उसको हील किया। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट माई मीन्स रास्ते में वो क्या ऑब्जर्व करता है कि ये जो बहुत छोटा पैथेटिक एनिमल है वो हाँफ रहा है सीट पर साइड में बैठकर। वो उसको थपथपाता है और उसे सांत्वना देने की भी कोशिश करता है, उसे प्यार दिखाता है और वो अपने टेल को जो है मूव करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बहुत इतनी ज़्यादा फैट है उसकी बॉडी के ऊपर कि वो ज़्यादा मूव नहीं करता और वो निश्चय करता है, डॉक्टर निश्चय करता है कि वो अभी उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत जल्दी ही उसको ठीक करेगा। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है बेटा तो बहुत सारे डॉग्स होते हैं उसके चारों ओर घूम जाते हैं। वो जो ट्रिकी है वो भी सभी को देख रहा है और एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। नॉइजी पैक यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है बेटा, PAC। पैक क्या होता है? ग्रुप ऑफ डॉग्स। ग्रुप ऑफ डॉग को हम पैक कहते हैं। ये यहाँ पर हमारी कलेक्टिव नाउन है। डल आइज़ हैं उसकी, वो इधर उधर ज़्यादा मूव नहीं कर सकता और वो जो ही गाड़ी से उतरता है तो मोशनलेस एक कारपेट के ऊपर बैठ जाता है, चटाई के ऊपर बैठ जाता है। जो और डॉग हैं उसे स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, कुछ सेकंड के लिए उसके आर बाहर जो है वो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, लेकिन उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट के रूप में, देखो बेटा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कहा है, उसको एक नॉन लिविंग क्रिएचर के रूप में कहा है। क्यों? क्योंकि वो नॉन एक्टिव है और सभी ने उसको इग्नोर कर दिया है। इस प्रकार डॉक्टर ने जो क्या है एक बॉक्स के अंदर बहुत ही गर्म बेड बनाया है उसके लिए और सारे जो डॉग हैं जो सो रहे हैं उनके पास में कुछ दिन जो है 2 डेज़ के लिए उसके ऊपर आंखें रखी, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया लेकिन कुछ खाने के लिए उसको नहीं दिया गया। सेकंड डे के एंड में उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट अपनी सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया और थर्ड डे जो है डॉग ने बाहर जो है पार्क में या लॉन में आना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार जब वो डोर को ओपन करता है तो बहुत सारे जो और डॉग हैं जो है नेम और बहुत सारी जो ब्रीड हैं और उनके जो दोस्त हैं जो और डॉग्स हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। कुछ जो हैं वो रोलिंग करते हैं, उसका डॉग का इंस्पेक्शन करते हैं, वो बाहर आता है, उसके साथ मौज मस्ती करते हैं और वो सारे फिर जो है वो गार्डन में मूव कर जाते हैं। ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है और वो बहुत धीरे चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फैट है वो सरप्लस है, वो बहुत मोटा है और वो चल नहीं पाता है। उसके बाद जो है बेटा एक दिन के बाद क्या होता है कि वो फीडिंग के टाइम मीन्स खाने के टाइम उसको ऑब्ज़र्व करता है, डॉक्टर जो है उसे ऑब्ज़र्व करता है। जब ट्रिस्टान वहाँ जो सर्वेंट है ट्रिस्टान वो सभी को खाना देता है लेकिन उसके लिए खाना नहीं रखा जाता है तो वो 1 या 2 बाउल के अंदर जो है लीकिंग करता है, वहाँ पर सर्च करता है खाने को जो है और डॉग हैं उनके खाने को और उनसे जो है थोड़ी देर में थोड़ा कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील अपना कंपटीशन करने की भी कोशिश करता है खाने के लिए। मीन्स उसे भी खाना चाहिए, वो अंदर से रिक्वायरमेंट जो है अब फील कर रहा है। इट मीन्स वो एक्टिव हो गया है। जब वो सभी डॉग्स जो है खाना ख़त्म कर देते हैं तो वो अभी और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, जितने डॉग्स हैं उतने ही बाउल रखे गए हैं तो उसके लिए कोई खाने के लिए बाउल नहीं बचा है और वो उन्हीं के बाउल्स को लीकिंग कर रहा है। नेक्स्ट डे जो है डॉक्टर उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल रखता है और वो भी उनके अंदर जो है आप जॉसलिंग यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है बेटा, इट मीन्स धक्का मुक्की, उनमें अपना स्थान बनाता है और उसके अपने खाने का अपना जो राइट है उसको लेता है।
इस प्रकार जो है उसकी प्रोग्रेस बहुत रैपिड हो जाती है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं दिया जाता है। और जो डॉग जब रन करते हैं तो वो रन भी करता है और सभी के साथ जो है वो फ्रेंडली बिहेव करता है, बहुत ही ज़्यादा मीन्स खेलता है, इंजॉय करता है। अब जो है उसने उनके साथ घूमने में, उनके साथ मस्ती करने में, एक दूसरे को ओवरटेक करने में अपने इंजॉय जो है सर्च कर लिए हैं। अब जो उसकी खुशी है उनके साथ मौज मस्ती करने में ही है। अब जो और डॉग्स हैं वो उनका मेंबर बन गया है, उस गैंग का पार्ट बन गया है। और अब जो वो सिल्की ऑब्जेक्ट है, सिल्की ऑब्जेक्ट क्यों कहा है, इट मीन्स बहुत ही मुलायम था पहले जब वो वहाँ से आया था, क्योंकि पैम्फेरी जो है उसकी बहुत खातिरदारी करती थी, उसे दिन में 3 से 4 बार उसे नहलाती थी, शैम्पू से अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स यूज़ करके, अलग अलग जो मटेरियल यूज़ करके उसे बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो वो अपना खाना खुद ढूंढता है और जो डॉगी हैं उनसे लड़के टाइगर की तरह से लड़कर अपना शेर ढूंढता है। और जो हाउस है, हैन हाउस है, वहाँ पर रात में रैट के लिए भी हंटिंग करता है, मीन्स चूहों का शिकार भी करता है अपने भोजन के लिए। और ये जो काम है, जो हंटिंग है और इस तरह से खाने के लिए फाइटिंग जो है उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। इस प्रकार मिसेस पैम्फेरी जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है और अपना जो बैकग्राउंड है, जो यार्ड है, उसमें घूम रही है। और इस मीन्स लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, ताज़ा समाचारों के लिए वो दिन में कम से कम 12 बार फ़ोन करती है डॉक्टर के पास और इस तरह के सिली क्वेश्चंस पूछती है कि क्या आपने मेरे डॉग का कुशन चेंज किया है, क्या उसको रेगुलर वेदर के अकॉर्डिंग कोट उसको पहना रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो है वेटरनरी जो डॉक्टर है वो कोई जवाब नहीं देता है और उसे सिर्फ यही कहता है कि जो आपका फेलो है वो आउट ऑफ डेंजर है और वो बहुत ज़्यादा रिकवरी कर रहा है। जो कन्वेल्सिंग वर्ड है, इट मीन्स रिकवर करना बेटा, वो उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। तो जब उसे रिकवरी की बात सुनाई देती है तो वो बहुत सारी डाइट जो है अपने घर से उसके लिए भेजना शुरू कर देती है। फ्रेश एग देती है उसके लिए बहुत सारे डजन्स के अंदर, और कि उससे ट्रेकी की स्ट्रेंथ बन जाए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता। ये एक बहुत डॉक्टर और उसके जो साथी थे, पार्टनर थे, ये उनके लिए एक हैप्पी पीरियड था। वो अपना जो एग है वो ब्रेकफास्ट में लेते थे। जो बोतल ऑफ वाइन उसके लिए आती थी वो भी पॉसिबली वो ये सोचती थी कि ये उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, तो वो भी डॉक्टर और उसके साथी इंजॉय करते थे। इस प्रकार जो ट्रिकी के लिए वो सजेस्ट करती है कि उसके ब्लड को जो है एनरिच करना है, खून को बढ़ाना है, तो इसके लिए जो वो क्या करती है, मोस्टली जो है बहुत सारे ऐसे आइटम्स देती है और मील के टाइम जो है वो ड्रिंक भी अवश्य उसके लिए देती है। तो ये जो सारी ड्रिंक वगैरह हैं, ये लंच की एक, हम ये कह सकते हैं कि एक सेरेमनी के रूप में, एक ओकेजन के रूप में वो सेलिब्रेट करते हैं। कौन? जो हमारे डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं और उनके साथी हैं। इट मीन्स उसके लिए पहुंचाई गई सारी चीज़ें अब डॉक्टर और उसके साथी एंजॉय कर रहे हैं। एटलीस्ट लास्ट में तो वो फाइनल स्टेज पे तो ब्रांडी उसके लिए ऑफ़र करती है और बाद में वो ये क्या सोचते हैं कि भाई इस तरह से अगर सब चीज़ें उन्हें मिल रही हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ब्रांडी को तो कुछ उनके जो साथी हैं वो सिर्फ इनहेल करते हैं, सूंघते हैं और थोड़ा थोड़ा उसको एंजॉय करते हैं। जो कुछ दिन के बाद जो क्या हो जाता है, मीन्स वो एक्स्ट्रा एग भेजती है, मीन्स हर चीज़ को वो डबल कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि ये सब चीज़ें जो हैं ट्रिकी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें पाकर देखो कौन टेम्पटिंग नहीं हो जाएगा। अब जो डॉक्टर है और जो उसके साथी हैं वो कहते हैं कि ट्रिकी को तो परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं। परमानेंट गेस्ट रखने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन वो मिसेस पैम्फेरी जो है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग है और वो फोर्टनाइट के लिए जो उसको लाया गया था, हॉस्पिटलाइज किया गया था, इट मीन्स फोर्टनाइट होता है बेटा 14 डेज़ के लिए, तो वो कंपल होता है फ़ोन करने के लिए। वो मिसेस पैम्फेरी को फ़ोन करके बता देता है और इस प्रकार जो है वो अपने कलेक्शन की वेटिंग कर रही है। कुछ समय के बाद जो है एक गाड़ी आती है वहाँ पर, 30 फीट गाड़ी ब्लैक मेटल की, और उसमें से जो है पैम्फेरी बैठी हुई है। जो शॉफर है, मीन्स गाड़ी का जो ड्राइवर है, गेट को ओपन करता है और उसमें से मिसेस पैम्फेरी का जो लुक है वो दिखाई देता है डॉक्टर को। वहाँ से उसके बाद जो है वो अपने हाथों को बहुत टाइट उसने पकड़ा हुआ है, उसके होठ जो है कांप रहे हैं और मिस्टर हैरियट जो है वो डू टेल मी द ट्रूथ, वो कहती है कि मुझे सच्चाई आप बताएं, क्या मेरा जो डॉग है वो रियली बेटर हो गया है, ठीक हो गया है।
तो इस पर डॉक्टर जो है वो क्या कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और अब उसको कार में लाने के लिए वो उतरती है तो वो कहता है कि मैं ही उसको लेकर आता हूँ। फैच होता है बेटा ब्रिंग, लेकर आना। इस प्रकार वो घर के अंदर जाता है, गार्डन के पास और जो डॉग हैं उनके साथ वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, ईयर फ्लैपिंग कर रहा है, टेल को भी वेव कर रहा है। और इस प्रकार जो है वो गोल्डन फिगर, इट मीन सुनहरे कलर का जो ट्रिकी है, कलर कैसा है उसका, गोल्डन कलर है, वो उसको बहुत ही जल्दी से गोदी में लेकर उठाकर लेकर बाहर आता है। तो जो ही वो अपनी जो, अब आप पहले ये भी बताना चाहता है कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल उसकी बॉडी हो गई है, उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो गई हैं, और मीन्स वो अपने चेस्ट को जो है वो ग्राउंड से भी टच कर सकता है। इस प्रकार जो ही वो घर से बाहर लेकर आता है तो शॉफर ने जो गेट है वो ओपन किया हुआ है। ट्रिकी जो ही अपनी मालकिन को देखता है, मिसेस पेम्फेरी को देखता है, तो डॉक्टर की गोदी से उतरकर डॉगी के मीन्स वेटरनरी डॉक्टर के आर्म से उतरकर वहाँ से जंप कर जाता है और मिसेस पेम्फेरी की गोद में बैठे जाता है। वो हैरान हो जाती है उसे देखकर, और मीन्स जब वो उसके ऊपर आक्रमण सा करता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फेस को लिक करता है, उसके ऊपर भौंकता है, तो इस तरह से एक्साइटमेंट में वो बहुत ज़्यादा मीन्स खुश हो जाती है। वो शॉफर की हेल्प करता है, उसका जो बेड, टॉय, जो सारा सामान जो मिसेस पेम्फेरी ने भेजा था उसको वापस उस गाड़ी में रख दिया जाता है। इस प्रकार गाड़ी मूव कर जाती है और मिसेस पेम्फेरी जो है वो झुक कर उसे प्रणाम करती है, उसे नमस्कार करती है। आंखों में उसके आंसू आए हुए हैं और उसके जो होठ जो हैं काँप रहे हैं। इस प्रकार जब गाड़ी चलती है तो मिसेस जो वो क्या चिल्लाती है, मिस्टर हैरिट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कह सकती हूँ, दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है बेटा, ट्रम्प ऑफ ए सर्जरी। तो किस तरह से देखो विदाउट एनी सर्जरी उस डॉग को रिकवर किया है जेम्स हैरिट ने। दैट्स वाई आवर टॉपिक इज ट्रम्प ऑफ ए सर्जरी। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।